अयोध्या में इतनी गहरी साजिश रची गई है कि एसआईटी रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम भी हैरान हो गई। टिन्नू यादव के साथ फाइल खुलती है, लेकिन धीरे धीरे मंदिर परिसर में रिश्तेदारी कल्चर का भांडाफोड़ हो जाता है। 3 आदमी इतने ताकतवर थे कि उनके आगे किसी आईएएस आईपीएस की नहीं चलती है। संतों का दावा है कि 3 ताकतवर लोग मंदिर की व्यवस्था पर अपनी हनक चलाते थे, जिसमें से एक नाम चंदन राय का है। चंदन राय अकाउंटेंट था, वो अकाउंट का लेखा जोखा देखता था। चंदन राय चंपक का सगा भतीजा नहीं है, लेकिन दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। चंदन राय और राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव की आपस में दोस्ती थी। अकाउंटेंट चंदन राय वॉकी टॉकी से मंदिर व्यवस्था संभालने और पुलिस कर्मियों को निर्देश देने वाले टिन्नू के इशारे पर जो लोग नोट गिनते थे, उनकी घर जाते वक्त तलाशी नहीं होती थी। टिन्नू यादव की दोस्ती वहां अर्जुन के साथ थी, जो पिछले 17 सालों से मंदिर में काम करता था। वो रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में था, लेकिन टिन्नू यादव अर्जुन का वॉकी टॉकी लेकर मंदिर की व्यवस्था पर राज करता था। 140 पन्ने की रिपोर्ट में कई बार टिन्नू की ताकत का जिक्र है। ट्रस्ट की बैठक में सिर्फ 3 लोगों की चलती थी। बैठक में कई बार सही सवालों को टाल दिया गया। एसआईटी ने नोट की गिनती करने वाले सभी लोगों से पूछताछ की है। नोट की गिनती के दौरान होने वाली लापरवाहियों को भी अपनी रिपोर्ट में जोड़ा है। चंदन राय तो चंपत राय को चाचा कहकर मंदिर में राज करता, जबकि टिन्नू का इतना भौकाल था कि उसे तो कई पुलिस वाले भी सलामी देते। जांच एजेंसी ने मंदिर से जुड़े 14 रसूखदार लोगों और सेवादारों के लिखित बयान दर्ज किए हैं। सबके बयान एक जैसे रटे रटाए थे। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, गोपाल राव मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक ट्रस्ट नहीं है, फिर भी वे मंदिर में आंतरिक प्रबंधन में सीधे तौर पर दखल दे रहे थे। पूछताछ के दौरान जब सेवादारों के दावों का मिलान मंदिर के आधिकारिक दस्तावेजों से किया गया, तो दोनों में भारी मिसमैच मिला। सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि दान पात्रों की चाबियां काउंटिंग प्रभारी के पास होने की बजाय चंपत राय के बेहद करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास जमा रहती थी। एसआईटी ने माना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की वर्तमान व्यवस्था में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर कई खामियां हैं। मंदिर परिसर में कुछ लोग बादशाहत के साथ कंट्रोल कर रहे थे। अनिल मिश्रा, टिल्लू और गोपाल राव से मैराथन पूछताछ की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। पहली बात तो ये कि वहां पर रिश्तेदारी कल्चर के तहत लोगों को भर्ती किया जाता था। भैया कल्चर से बात चाचा भतीजे तक पहुंच गई। ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों ने गलत तरीके से उन लोगों को घुसाया जिनका कोई नाम ही नहीं था। गोपाल राव, उनका भतीजा चंपत राय और मुंह बोले भतीजे चंदन राय की एंट्री। क्या टिन्नू यादव के रिश्तेदार भी मंदिर परिसर में शामिल हुए, इसकी भी जांच हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन के मूड में हैं। पहले भी दावा कर चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। मंदिर में चढ़ावा की रकम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग ऑनलाइन चढ़ावा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब रखवाली करने वाले की नियत में ही खोट हो, तो ऐसे लोगों को सजा भगवान ही दे सकते हैं। जो श्री राम से न डरा तो वो कानून से क्या डरेगा। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, और यही बात संत समाज कह रहा है। जो हुआ वो गलत हुआ, इसकी सजा की व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि टिन्नू के साथ 2 और साथी भी थे। ये घटना साफ बताती है कि अगर यूपी में योगी ना होते तो क्या तस्वीर होती। जब पुलिस इतनी सख्त है, तब टिन्नू की हिम्मत के पीछे कौन है? उसने क्या खुद से ऐसा किया या किसी ने उसे कुछ पाठ पढ़ाया? क्योंकि धर्म के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है वो सवालों के घेरे में है।